अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी विद MFF। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 4th यूनिट 8 एडवर्ब्स। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पे वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है इस पैसेज में से, तो मैंने यहाँ पे ये सारे अंडरलाइन कर दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ऑर्डर देना है, तरतीब देनी है इन वर्ड्स को ताकि सेंटेंस सही बन सके। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? माई डैड वॉशेज हिज कार ऑन संडे, माई टू ब्रदर्स क्लीन देयर बेडरूम्स। आगे बढ़ते हैं। चेंज दी सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव, इनके हमने नेगेटिव बनाने हैं। वी डू नॉट वॉश द कार ऑन संडे, दे स्वीप द फ्लोर से दे डू नॉट स्वीप द फ्लोर। आवर डॉग हेल्प्स टू, आवर डॉग डज नॉट हेल्प। माई पेरेंट्स आर इन द गार्डन, यहाँ से हो गया माई पेरेंट्स आर नॉट इन द गार्डन। आई डस्ट द फर्नीचर ऑन संडे, I do not dust the furniture on Sunday. एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या होते हैं? हमें बताते हैं, इजाफा करते हैं हमारे लिए किसमें? अ वर्ब, वर्ब के बारे में हमें मजीद बताते हैं। एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, किसी और एडवर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में और अनदर एडवर्ब के बारे में। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे गुड क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है। जो चीज नाउन के बारे में बताती है वो दरअसल क्या कहलाती है? एडजेक्टिव। अब जो हमें एडजेक्टिव के बारे में मजीद बताता है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पे जो लफ्ज वेरी आ जाएगा ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो मैनी एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते क्या है दरअसल? हाउ एडवर्ब्स, ऐसे एडवर्ब जो हमें जवाब देते हैं हाउ का, किसी भी हाउ वाले क्वेश्चन का कि ये काम कैसे हुआ, ये जवाब कौन देता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये खत्म होते हैं ly पर, इनके आखिर में सफिक्स होता है ly। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेंगे। तो ये हमें हाउ के बारे में बताते हैं कि हाउ सन शाइन्स, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज ब्राइटली यानी कि रोशन चमक रहा है, तेजी से चमक रहा है। तो ब्राइटली क्या बता रहा है हमें? हाउ का, कि सूरज कैसे चमक रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होते हैं? जो हमें जवाब देते हैं वेयर का, कि कोई काम कहाँ पे हो रहा है। वी लिव हेयर, हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे नहीं रहते, हम वहाँ पे रहते हैं वगैरह। जब हम किसी भी जगह के बारे में बात करते हैं एडवर्ब में, किसी भी एडवर्ब में, तो वो कौन सा एडवर्ब हो जाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वक्त, व्हेन हमें किस चीज का बताता है कि कोई काम कब होता है। दे विल कम टुमारो, दे केम यस्टरडे, ये सारे क्या हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें वक्त का बताता है। आंसर दिस क्वेश्चन विद द एडवर्ब्स ऑफ मैनर गिवन बिलो, एडवर्ब ऑफ मैनर लगाने हैं। हाउ इज द टीचर स्पीकिंग, टीचर कैसे बोल रहा है? शी इज स्पीकिंग पोलाइटली, वो तमीज के साथ, इज्जत के साथ बात कर रही है। हाउ इज द बॉय ईटिंग, लड़का कैसे खा रहा है? ही इज ईटिंग ग्रेडिली, वो लालच से खा रहा है। हाउ आर चिल्ड्रन प्लेइंग, दे आर प्लेइंग नाइसली, वो शोर मचा रहे हैं, शोर मचा के खेल रहे हैं। शी इज वॉकिंग स्लोली, वो आहिस्ता चल रही है। जराक इज केयरफुल, ही फ्लाइज केयरफुली, ly लगा दिया है तो ये क्या बन गया? एडवर्ब। सन इज ब्राइट, इट इज शाइनिंग ब्राइटली, द स्टूडेंट्स आर नाइसी, दे बिहेव नाइसली, y को हटा के ily लग गया है यहाँ पे। चिल्ड्रन आर हैप्पी, दे लिव हैप्पीली, यहाँ पे भी वही केस है। द बेबीज आर क्वाइट, बच्चे खामोश हैं, दे आर प्लेइंग क्वाइटली, वो खामोशी से खेल रहे हैं। असद इज अ स्लो वॉकर, ही वॉक्स स्लोली, द गर्ल इज एंग्री, शी इज क्राइंग एंग्रीली। अदनान इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही सक्सेसफुली मेड अ डील। लुकमान्स हॉर्स इज स्लो, इट रन्स स्लोली। करेक्ट एडवर्ब हमने बताना है। अहमद हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज यूनिवर्सिटी एग्जाम, अहमद ने पहले से ही अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम खत्म कर लिया है। आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड द असाइनमेंट, येट हमेशा नॉट के साथ इस्तेमाल होगा या नेगेटिव के सेंस में इस्तेमाल होगा। मैंने अभी तक अपनी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की। कैन वी जस्ट स्टे ऑन माउंटेन रेंज फॉर अ फ्यू मोर आवर्स, क्या हम मजीद थोड़ी देर के लिए रह सकते हैं, कुछ चंद घंटे पहाड़ की चोटी पर। रिहान स्टिल वांट्स टू गो टू विजिट हिज फैमिली इन सवात, टू भी होना चाहिए यहाँ पे। रिहान अभी भी जाना चाहता है अपनी फैमिली के पास, विजिट करना चाहता है।
एहसन हैज रिसेंटली ज्वाइंड हिज न्यू जॉब, एहसन ने अभी अभी न्यू जॉब ज्वाइन कर ली है। सेवरल साइंटिस्ट हैव फाइनली डिस्कवर्ड द क्योर ऑफ कैंसर, बहुत से साइंसदानों ने मिलकर आखिरकार कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। ताहिर विल सून विजिट हिज होम कंट्री, ताहिर जल्द अपने होम कंट्री का दौरा करेगा। आई एम गोइंग टू बेड अर्ली टू नाइट, आज मैं जल्दी सोने जा रहा हूँ। राबिया हैड टू ईट डिनर लेट बिकॉज ऑफ हर बिजी शेड्यूल। आई एट टू मच फूड येस्टरडे, क्योंकि 8 आया है तो पुरानी बात है, नाउ टुमारो ठीक नहीं है। साइमा हैज़ टू गो टू मार्केट एंड बाय सम फ्रूट्स, साइमा हैज़ टू गो टू मार्केट टुडे, उसे आज मार्केट जाना है और कुछ फल लेने हैं। तानिया केम टू क्लास लेट येस्टरडे, शी मिस द ट्रेन, तानिया कल क्लास में लेट आई थी क्योंकि उसने बस मिस कर दी थी। द लेटर सी कैन मेक स्पेलिंग ट्रिकी, सी की प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया गया है। ए ओ यू के साथ अगर इनसे पहले सी आता है तो हम इसकी आवाज़ का से निकालेंगे, यानी कि इनकी आवाज़ हार्ड होगी। और अगर सी के बाद ई वाई आई आता है तो सॉफ्ट होगा, यानी कि सी की आवाज़ निकलेगी। तो जैसा कि कैप और सिटी के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनको देखना है, लेकिन ये हमेशा लाजमी नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, यानी कि कहीं पर ये कानून लागू नहीं होंगे। केक, सीरियल, सिटी, केज, काओ, सर्कल, कम, कोर्ट, साइकिल, सिनेमा वगैरह। आगे बढ़ते हैं। जी की साउंड का बताया गया है। जी की साउंड जब ए ओ यू के साथ आएगी तो हार्ड होगी, यानी कि गाफ की आवाज़ निकालेंगे, जैसे कि गार्लिक। ई वाई आई से पहले जी होगा तो फिर इसकी आवाज़ जी की जैसी होगी, जे की आवाज़ होगी या जिम की आवाज़ होगी, हम कह सकते हैं जैसे कि जिम। लेकिन यहाँ भी यही कहूँगा कि एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। जिम, गैप, गैस, गोट, जिंजर, गोल्ड फिश, गिफ्ट, ये देखें एक्सेप्शनल केस। जर्बिल एक चूहे नुमा जानवर है, चूहे के ख़ानदान का। जियोग्राफी, गेट, इसी तरह ये भी एक्सेप्शनल केस है। गर्ल। लॉन्ग वावल और शार्ट वावल, वावल ए ई आई ओ यू वावल्स हैं। लॉन्ग वावल और शार्ट वावल से मुराद उनको हम किसी भी लफ्ज़ को बोलते वक्त कितना लंबा करते हैं या मुख्तसर करते हैं, उसकी आवाज़ कहलाती है। अगर हम उसकी आवाज़ को ज़्यादा लंबा प्रोनाउंस करते हैं तो लॉन्ग वावल, मुख्तसर करते हैं तो शार्ट वावल। मिसाल के तौर पर लीफ में ई ए लॉन्ग वावल है, ब्रेड में ई ए शार्ट वावल है। तो उन्होंने यहाँ कहा है कि आइडेंटिफाई करना है कौन सा लॉन्ग वावल है कौन सा शार्ट वावल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। लीफ में लॉन्ग वावल है मीट, सीट, क्रीम, थ्रेड, डेड, हेड, ब्रेड, ये सारे शार्ट वावल हैं। रिवीजन है मुख्तसर सी। आई शैल गो टू चैत्राल नेक्स्ट वीक, नजमा विल विजिट द डेंटिस्ट टुमारो, द गर्ल्स विल प्ले बैडमिंटन ऑन संडे, द टाइगर caught the sick deer quickly, my father always drives carefully, the bird is singing sweetly, we walked slowly into the dark room, the children shared the biscuits equally. The correct verb बतानी है। The children is are playing football, are क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आर सेलेक्ट करेंगे। प्लूरल को हम पहले से पढ़ चुके हैं, सिंगुलर प्लूरल को और उसके रूल्स को। रिहान हैड अ टूथ एक येस्टरडे, कल उसके दांत में दर्द था। अनम एंड फहद विल डैश टू स्कूल, साइकिल टू स्कूल। विल आया है तो उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वी आर गोइंग वेंट फिशिंग टुमारो, क्या लगेगा? वी आर गोइंग टू going fishing tomorrow. It rained is raining last night. It rained last night. कल की बात है तो पास में ले जाएंगे इसको, तो कल बारिश हुई, कल रात बारिश हुई। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में अगले चैप्टर की ग्रामर के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हम प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंतहाई अहम टॉपिक ग्रामर के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।